चलो भी ध्यान दो। आप गल कर रहे सी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की भी पोटेंशियल की होंगे एक चार्ज जो आप मूव करवाने ना जो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट उस जिन्ना वर्क डन होगा वो की है साडा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। जो असीं कह लो भी ये मैजर करता है भी कितना चार्ज जो मूव कर जाता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो फस्ट अपने को डेफिनेशन की सी भी जे तो तुसी चार्ज मूव कर रहे होगे इनफिनिटी टू गिवन पॉइंट तक किसी भी चार्ज में मूव करवा रहे हो तो वो पोटेंशियल की है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। जे तुसी दो पॉइंटां दे विच चार्ज मूव करवा रहे हो फिर वो की है तुहाडे कोल एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेफिनेशन च आपां ये कहने भी पोटेंशियल डिफरेंस की है एक अमाउंट ऑफ वर्क डन है टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੋਲਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ V ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 ਵੋਲਟ ਨੂੰ ਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਜੂਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਵੋਲਟ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਬੋਲ ਦੋਗੇ potential is said to be 1 volt if 1 joule of work is done to moving a 1 coulomb charge। ये सी भी अपना मेन पार्ट। तो इस तो बाद हम आप आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। ਅਸੀਂ आर्टिकल स्टार्ट करांगे भी अमाउंट ऑफ वर्क डन ਜਿਹੜਾ फाइंड आउट करांगे टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ दैट ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ A टू B ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਫਸਟ ये मान के चलो थोड़ा ए पॉइंट है ये वाला बी पॉइंट है तुसी चार्ज मूव करवा रहे हैं इतने क्यू चार्ज अपने को इतने चार्ज ਨੂੰ मूव करवाया कि तक अनदर पॉइंट तक तो उत्थे तुसी कितना जे तो तुसी करोगे स्मॉल वर्क का तो डिस्प्लेसमेंट भी क्यू होगा स्मॉल होगा ते वर्क डन भी क्यू उत्थे स्मॉल होगा। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਚੇਂਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਤੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਰ ਏ ਤੱਕ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰ ਬੀ ਤੱਕ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो जो असं इतने अमाउंट ऑफ वर्क डन करा वो असी कैलकुलेट करना है। तो फस्ट ये मान के चलो भी आप पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना है तो की होंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन चार्ज। सूँ पता भी वर्क डन की होंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डी आर कर रहे हो वर्क डन स्मॉल है तो की है जो डी डबल्यू। ਹੁਣ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ F ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਥੋਂ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਮੈਨਸ ਕਿਊ E ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨਸ ਕਿਊ ਨੋਟ E डी आर। इस तो बाद E की वैल्यू तुसीं कितनी पहला यूज कर चुके होंगे इलैक्ट्रिक फील्ड की 1/4 पाई
अपसाइलन नॉट क्यू अपॉन आर द स्केयर, ये वैल्यू इतने पुट कर दोगे तो लिमिट की दे दोगे इतने आर ए तो आर बी कैप तक जिन्ना तुसीं उहनूं मूव करोगे। तो साडे कोल डी डब्ल्यू की बन जूगा क्यू 1/4 पाई अपसाइलन क्यू अपॉन आर द स्केयर डी आर, ये डी आर होनी है। टोटल फाइंड आउट करने की आता है इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट ही है, क्यू भी आउट कर दो, आर है नीचे की है प्लस है ना स्केयर, ऊपर आके हो चुके माइनस, ये वर्क डन साडा डब्ल्यू बन जू क्यू नॉट क्यू अपॉन इतनी पर को 4 पाई अपसाइलन नॉट ते आर की चला जाऊगा ऊपर, ये माइनस का हो जाए। हम इतने लिमिट की दोगे आर ए तो लैके आर बी तक तुसीं जिहड़ा मूव कर रहे हो, तो इतने आर का इंटीग्रेशन क्या साडे कोल डब्ल्यू जो टेस्ट चार्ज नीचे भी लैके जा सकते हो, तो रह जूगा इतने क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन आर की इंटीग्रेशन की हो जूगी, वो पावर एक प्लस कर दोगे, जिनी पावर बढ़ूगी वो क्या हो जूगी नीचे, तो लिमिट तुहाडे कोल आर ए तो लैके आर बी हो चुकी मैंस है तो वर्क डन है डब्ल्यू पॉन क्यू नॉट, इन्हें लिख सकते बी, दैन बी भर दो, फिर जो मैंस क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट, ऊपर आर की पावर रह जूगी मैंस एक ते हेठा मैंस 1, लिमिट तुहाडी आर ए तो लैके डी आर बी तक, आ मैंस ना मैंस कैंसल कर दो, तो पोटेंशियल तुहाडा की आ जाऊगा क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट आर की पावर मैंस 1 है वो नीचे आ जाओ आर, ते अपर मैंस लिमिट की कर दोगे लोअर, तो इतने तुहाडे कोल ये तुहाडा क्या आ गया पोटेंशियल आ गया। सेम आर्टिकल जे तुसी 1.2 अनदर पॉइंट का ये हो गया भी, जे तुसी की करना होवे इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट चार्ज मूव करवाना होवे इन्फिनिटी तो लैके किसी फाइनाइट डिस्टेंस तक, तो तुसी उत्ते आर्टिकल सारा सेम ही रहो, बस थोड़ा जिहा चेंज किया जो भी जी लिमिट है वो चेंज कर दोगे, जो नैक्सट टाइप का जो अगला आर्टिकल है वो तुम खुद ट्राई करो, वो सिर्फ की चेंज करोगे लिमिट, जी तुम लिखोगे इन्फिनिटी टू आर, वो तो बस लिमिट जी इतने की भर लोगे, बाकी सारा सेम रहूगा बी क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट, इतने लिमिट का चेंज आ जाऊगा कला 1 आर भर दोगे अपर लिमिट, इतने 1 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी तक की बन जाओ इतने 0, बस सिर्फ कि रह जाए को पार्ट ए वाला इन, जिन्होंने की लिख सकते हैं बी इक्वल 1/4 पाई अपसाइलन क्यू अपॉन आर, ये तो पोटेंशियल का जो पार्ट वो सॉल्व हो गया। ये भी मैनू स्टैप तुसी दस दो, कलर के बेस से पता लग जू सूँ कि स्टैप कोई डाउट है कोई, मैं उन्होंने रिपीट करता। क्लियर है भी?
पोटेंशियल है बस भी आप डेफिनेशन यूज की है पोटेंशियल दी वाली ओके ठीक है भाई वो मैं दोबारा राइट कर देना बच्चे अर्श तेन क्लीयर है ये वाला पार्ट मैं तो दोबारा लिख देना ठीक है भी हारमोन अर्श ओके देख भी के दी कई बार की ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਡਨ ਅਪਨ ਚਾਰਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ मूव करवा रहे हैं ठीक है बच्चे प्रदीप इनू दूसरी साइड ले जा एफ के ना जो तेरा मैंस क्यू नॉट ई तेन पता है भी वर्क डन की होंगे फोर्स इनटू डिसप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट थोड़ा जहा कर रहे हैं आप डी आर या फोर्स एफ है डी ये वैल्यू भर देंगे तो असं समॉल डी करा तो डी डबल्यू डिसप्लेसमेंट भी समॉल एफ की वैल्यू जी वो असीं इत्थे पुट कर देंगे एफ की प्लेस फिर ई जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है ये वैल्यू असीं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट ये पुट कर देंगे के दी देख भी होर किहड़ा डाउट सी तेरा फिर अगला आप सिस्टम ऑफ चार्जेस करते हैं ठीक है भाई अगले स्लाइड पे जाने आप बिना टाइम वेस्ट किए जो स्टार्टिंग ते प्रॉब्लम बन गई सी करके टाइम वेस्ट होया ना आप कवर कर लिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ सिस्टम ऑफ चार्जेस ने Q1 ये रीजन है जिन्होंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी कह सकते हो ये R1 डिस्टेंस से चार्ज ये थोड़ा Q2 चार्ज है R2 डिस्टेंस है ये Q3 चार्ज है R3 डिस्टेंस है ये R4 है चार्ज भी R4 आ गया अप टू सो ऑन करके किया तो ये QN चार्ज है तो डिस्टेंस की है RN ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅਲਜਬਰਿਕ ਸਮ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ ਤੀਸਰੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ तो साडा रिजल्टेंट ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल हो तैयार हो जाएगा ਤਾਂ B1 पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 उस तो बाद अपने को की आ जाऊगा B पोटेंशियल हो गया B2 ये कितना आ जाऊगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R2 इस तरह तुम केड़ा कर लोगे भी थर्डली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 इतने आप सारे कितनी की पोटेंशियल की डेफिनेशन यूज करने वाली ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R फर्स्टली कर रहे हो 1 1 कर दो सेकंडली कर रहे हो ना 2 2 अप टू सो ऑन करोगे तक Bn 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn ओवर Rn सारिया वैल्यू जड़ियाँ वो तुसी फर्स्ट इक्वेशन दे विच सबस्टिट्यूट कर दो ताकि बन जू B इक्वल
इन्हां च देखो भी सारे जो तुसीं सबस्टिट्यूट करोगे ये वाला पार्ट इन्हां च की चीज़ कॉमन है जी आपको मिल रही है सारे च, तो पहले कॉमन कर लो 1/4 पाई अपसाइड ऊपर क्या जाएगा Q1 अपॉन R1 फिर प्लस Q2 अपॉन R3 Q3 सॉरी इतने R2 आ जाएगा Q3 अपॉन R3 अप टू सो Qn बटा क्या जाएगा Rn ये पोटेंशियल का भी सम आ गया ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ b ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜੂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਵੀ ਐਸ ਕਾਮਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ q ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ r ਨੀਚੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚ i ਪਾ ਦਿਓ i ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ ਟੂ n तक ये ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ 2 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਲਈ ਕੱਢਣਾ ਹੈ 3 ਲਈ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲਜਬਰਿਕ ਸਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ठीक है भाई नेक्स्ट पार्ट करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लो किसी को है तो फिर रहने दो अगला करते हैं आप पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट की है ये सारे आर्टिकल हैं जी इन्हों के रिजल्ट याद कर लो रिजल्ट अपने लिए बहुत मेन होंगे हाँ भी पोटेंशियल ग्रेडियंट की चीज़ है वैसे ग्रेडियंट जो नैगेटिव होंगे हमेशा किसी भी चीज़ का आप लेना हो भी पोटेंशियल वो उपर कितना क इफेक्ट पै गया जो असी एक चार्ज में मूव किया तो वो इलैक्ट्रिक फील्ड का की रिलेशन है वो जो किस तरह वेरी किया जो तुम कह सकते हो भी इलैक्ट्रिक फील्ड जोड़ा वो की है रेशो आ जाती है एक टाइप की dV अपॉन dr यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आप ये प्रूफ करना है जो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कि होगा चेंज इन पोटेंशियल अपॉन जो डिस्टेंस जिन्ना डिसप्लेस करो चार्ज में वो वाला तुम मन के चलो इतने अपना चार्ज है क्यू जोड़ा ओरिजिन से पे तो तुम की कर रहे हो एक बी पॉइंट के उपर चार्ज हैगा क्यू नॉट उन्होंने मूव करवा रहे हो कि पॉइंट तक ए पॉइंट तक तो तुम स्मॉल डिसप्लेसमेंट कितनी करती डी आर ये नहीं हम तो पता भी जो असी डिसप्लेस भी स्मॉल कर रहे हैं चार्ज भी साडा स्मॉल है तो उत्थे डी बी कितना आजूगा स्मॉल वर्क डन अपॉन जिन्ना असी उत्थे चार्ज लगा रहे हैं बट सानू पता वर्क डन की होंदा भी फोर्स इनटू डिसप्लेसमेंट हम टोटली की करांगे दोनों साइड इंटीग्रेशन ये पूरा की बन जूगा W बट तुहाडे कोल एक ही एफ डी आर डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो एफ डी आर की आजूगा कॉस थीटा हम थीटा कितना होगा भी देखो डी आर तो साडा जिहड़ा फोर्स लग रही है वो इक्को लाइन के अलोंग लग रही है ना तो इत्थे तुहाडा एंगल थीटा जिहड़ा कितना बन जूगा एक स्ट्रेट लाइन करके 180 तो इत्थे वैल्यू कर दो W एफ डी आर कॉस 180 कॉस 180 का मतलब कितना होंदा भी मैंस
1 इंटीग्रेशन ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ f ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ q नॉट e ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੋ q नॉट e dr यानी कि भर देंगे सी ये मैनसिक है मैनसिक के लाओ एक भी मैं गलत बस गया पोटेंशियल ग्रेडियंट च आप सिर्फ चेंज करना है इसलिए अपन इसकी लोड नहीं पैनी डी डब्ल्यू जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना क्योंकि आप प्रूफ ही करना है डी वी पॉन डी आर मेरे ध्यान से नहीं दिया थोड़ा मिस्टेक रह गई टेक्स्ट तो कोल की भी ए डी आर है एक चला जाओ उधर डिवाइड के ਵਿੱਚ ਤਾਂ वर्क डन अपॉन क्यू नॉट इक्वल ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ e डी आर ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ डी डी इक्वल e डी आर ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ डिवाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊ डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू e बट एक ਜਿਹੜਾ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਐਮਸੀਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਕੀ ਨੇ ਫਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ दूसरा ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ यूनिट यूनिट की है वो बड़े सौखा कढ़ना भी डीवी पाउन आ रहा पोटेंशियल उपर तो बी आ जू थले डिस्टेंस है मीटर आ जू यूनिट की बन गया वोल्ट पर मीटर आ दो पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिहड़े तुसीं एग्जाम लई ध्यान च रखने MCQ ਲਈ क्योंकि फस्ट टर्म ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਸਟਲੀ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ क्लियर है भी अपने को सिर्फ 10 मिनट का पार्ट रह गया भी जे क्लियर हो रहा है फिर तो मैं कंप्लीट कर देना नहीं बच्चे कल डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक है भी अपने को इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तुसी कैलकुलेट करनी है जो तुसी प्लेस किया हुआ है इलैक्ट्रिक डाइपोल नूं किहदे विच एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच ये मान लो तुहाडा एक यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है ये कोई डाइपोल एडी वो प्लेस की हुई है ਜਿਹੜੀ फस्ट पोजीशन ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल कितना बना रही सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ
फील्ड नाल ये वाली पोजीशन च गए चल θ1 बाद विच जिहड़ा एंगल कितना हो गया था फील्ड नाल θ2 बाकी लेंथ वगैरह दी 2l वो थोड़े ध्यान च ਅਸੀਂ कैलकुलेट की करना इत्थे मेन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि तुसीं प्रूफ करना है कि पोटेंशियल एनर्जी है वो की है मैथ्स P क्रॉस सॉरी P डॉट E ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ स्टडी किया हुआ भी टॉर्क एक टाइप की फोर्स ही है जी कि बुलाती है पी क्रॉस ई दे जो क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो पी ई की आ जाऊगा साइन थीटा हुण असीं कैलकुलेट करना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन जी पोटेंशियल है ना पोटेंशियल एक टाइप की एनर्जी है एनर्जी किवें पता लगू वर्क डन कैलकुलेट करो तो क्या हो टॉर्क तुसीं मान लो इत्थे उहनूं डिस्प्लेस कर रहे किन्ने एंगल ते कीता स्मॉल एंगल डी थीटा टॉर्क की वैल्यू भर दो डी डब्ल्यू की आ जाऊगा पी ई सैन थीटा नाल डी थीटा इस तो बाद टोटल वास्ते आप क्या कर देंगे इंटीग्रेशन ते लिमिट दे दो θ1 तो θ2 हुण इहदा पूरा वंश W पी ई कॉन्स्टेंट है साइन दा इंटीग्रेशन होंदा है मैथ्स कॉस डी थीटा हट जूगा ते इहदी लिमिट आपां की रख दांगे θ1 तो θ2 मैथ्स आउटसाइड कर दो लिमिट आ जो अपने को भी θ1 तो θ2 पहला सी अपर लिमिट पर आगे cos θ2 मैथ्स cos θ1 इत्थे की है भी ये पार्ट आ चुका है ये की करना है θ2 ते θ2 दी कुछ वैल्यूज जड़ियां सबस्टिट्यूट कर दो ते तुहाडा इत्थे पार्ट की बन जूगा इत्थे एक चीज़ नोट कर लेगी जिहड़ा θ2 है इनका आपां की भर लांगे थीटा बट θ1 की भर देंगे आप 90 तो फिर पुट करो भी W पी ई इहदा की बन जूगा cos थीटा ये cos की आ जूगा 90 cos 90 जीरो होंदा है तो सिर्फ वर्क डन की रह जाना अपने को मैथ्स पी ई cos थीटा जे असीं मैथ्स हटा दीजिए तो की जो है ना विचकार डॉट प्रोडक्ट जो वर्क डन है इस फॉर्म ऑफ एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी की बन जू तुहाडे कोल पी ई दा डॉट प्रोडक्ट इस भी अपने कोल यूनीफॉर्म फील्ड दे विच एक प्लेस कीता सी जिहड़ा एक इलैक्ट्रिक डाइपोल तो हुण अगला पार्ट अपने को जिहड़ा है भी बस एक मिनट का पार्ट रह गया भी इक्को पोटेंशियल सरफेस
ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੇਮ। ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, यानी कि ए पॉइंट तो तुसी बी तक मूव करोगे तो पोटेंशियल की रहूगा सेम। जे उत्थे तुसी पोटेंशियल चेंज करोगे बी बी मैंस बी ए, उस बाद वर्क डन आ जाऊगा भी ए भी अपॉन चार्ज। जो तुहाडा पोटेंशियल सेम होया ये की हो जाना है जीरो, तो वर्क डन भी की हो जाऊगा जीरो। यानी कि इको पोटेंशियल सरफेस वो है जिहदे उपर पोटेंशियल की मिलता सानू सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ सेम, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਤਾਂ MCQ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ ਸੇਮ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ MCQ ਲਈ ਲਰਨ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ परपेंडिकुलर टू फील्ड होगी। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ, ਜੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਰਟ